थ्रिलर मूवी बद का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको लीड रोल में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता देखने को मिलने वाले हैं। संजय मिश्रा का इस मूवी में बहुत ही इंटेंस रोल दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी में एक दुखी मिडिल क्लास पर्सन एक आदमी को मारकर उसे चक्की में पीस देता है। अब उसने उस आदमी को क्यों मारा था और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लेडी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और तभी कोई पर्सन उस लेडी की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहां पर हम ग्वालियर में एक छोटी सी बस्ती में एक ब्राह्मण फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें एक ओल्ड कपल शंभुनाथ मिश्रा और मंजू मिश्रा रहते थे। शंभुनाथ एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और उनका एक बेटा था जो कुछ सालों से US में रह रहा था और वो शादी करके वहीं पर शिफ्ट हो गया था। मंजू के ओल्ड एज की वजह से घुटनों में दर्द की परेशानी रहती थी, पर फिर भी वो डेली सीढ़ियां चढ़कर अपनी तुलसी को पानी देने छत पर आया करती थी। वो बहुत ही सिंपल और उच्च विचारों वाले लोग थे। हिंसा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए चूहे को मारने के बजाय वो पकड़कर बाहर छोड़ दिया करते थे। अब घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद मिश्रा जी पर कोई काम नहीं रहा था। वो थोड़ी बहुत पेंशन और होम ट्यूशन से ही घर का खर्चा चला रहे थे और अपने बेटे की पढ़ाई की वजह से उन पर काफी कर्जा भी हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए मंजू मिश्रा जी से अपने बेटे से पैसे मांगने के लिए कहती हैं और नेक्स्ट डे वो दोनों रिक्शा लेकर सिटी में एक साइबर कैफे की शॉप पर आ जाते हैं, जहां से वो अपने बेटे से स्काइप पर वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो घर पर नहीं आया था और उन्हें वीडियो कॉल पर उसे देखकर अच्छा लगता था। पर उनका बेटा फॉरेन जाकर बिल्कुल बदल चुका था। उसे अपने माँ बाप की बातें इरिटेट करने लगी थी और वो कभी भी उनसे प्यार से बात ही नहीं करता था। उसकी वाइफ भी उन्हें बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देती थी और इसी वजह से मिश्रा जी उससे पैसों की बात नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब उसका मूड सही होगा तब वो बात कर लेंगे, इसीलिए उदास मन से वो घर आ जाते हैं, जहाँ पर मिश्रा जी बच्चों को ट्यूशन दे रहे होते हैं। उनकी ट्यूशन में एक नैना नाम की लड़की आया करती थी। उसकी उम्र 12 साल थी और वो लोग उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार देते थे। उसको भी उन लोगों से बहुत लगाव था। मिश्रा जी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते थे, क्योंकि अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। उनका बेटा तो उनसे मिलने कभी आता ही नहीं था। उनके पड़ोसी भी उनके सीधे होने का फायदा उठाते थे। अब नेक्स्ट डे मिश्रा जी बैंक आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को फॉरेन भेजने के लिए लोन लिया था, जिसकी EMI वो आज तक भर रहे थे। उसके बाद शाम को मिश्रा जी के घर पर एक पांडे नाम का बंदा आता है। मिश्रा जी ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उससे ही पैसे उधार लिए थे, इसीलिए वो हमेशा उन्हें परेशान करने के लिए आता रहता था। हालांकि वो उसे इंटरेस्ट तो देते थे, पर फिर भी उन्हें उसकी हर बात सुननी ही पड़ती थी। वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है और वहीं बैठकर उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। साथ ही वो वहां पर चिकन भी लेकर आता है। यह सब देखकर मंजू को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी कर नहीं पाती है और चुपचाप सब देखती रहती है। ड्रिंक करने के बाद वो मिश्रा जी के रूम में उस लड़की को लेकर चला जाता है और वहां पर उसके साथ सेक्स करता है। और मिश्रा जी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो उसे इसके लिए मना भी कर सके। उसके जाने के बाद वो लोग सारे घर की सफाई करते हैं और रात को मंजू सोचती है कि वो इन सब में क्यों पड़ गई। तब हमें दिखाया जाता है कि मिश्रा जी ने अपने बेटे को फॉरेन भेजने के लिए 10 लाख रुपए का लोन ले लिया था, पर उसे 25 लाख रुपए की जरूरत थी। और जब उन्होंने कहा कि वो इतने पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे, तो उनका बेटा उन्हें ताने मारने लगा कि वो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और तब मिश्रा जी को मजबूरी में पांडे से 15 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ा था, जिसकी वजह से आज उनकी जिंदगी इतनी बदतर हो गई थी। और फॉरेन जाने के बाद उनके बेटे ने कर्जा भरने के लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं भेजा था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शक्ति पांडे के पास आता है। वो उससे हफ्ता लेने आया था, क्योंकि वो जो भी सारे इलीगल काम करता था उसके लिए उसे पुलिस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए वो पुलिस को हफ्ता दिया करता था। उधर रात को मिश्रा जी अपने बेटे को कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट डे जब मिश्रा जी बैंक से पैसे निकाल कर ला रहे होते हैं, तभी वहां पर पांडे आ जाता है और वो मिश्रा जी के पैसे छीन लेता है। साथ ही वो उनसे अपनी कार को धक्का भी लगवाता है और तभी वहां पर इंस्पेक्टर शक्ति आ जाता है और वो पांडे को वार्न करता है कि वो मिश्रा जी को परेशान नहीं किया करे। और उसके बाद वो मिश्रा जी को अपने साथ ले जाकर उन्हें उनके घर तक छोड़ देता है। उसके बाद मिश्रा जी नैना के लिए बर्थडे केक लेने जाते हैं
पर केक बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए वो 2 पेस्ट्रीज लेकर उसी पर नैना का नाम लिखवा देते हैं। वेरी इमोशनल सीन। और घर आकर नैना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें लगता है कि बेटा होने से अच्छा तो उनके पास नैना जैसी एक बेटी होती तो अच्छा होता। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि पांडे किसी बाप जी के लिए काम करता है और वो उसे मिश्रा जी से जल्दी पैसे लाने के लिए बोलता है। इसीलिए पांडे एक प्रॉपर्टी डीलर को मिश्रा जी के घर को दिखाने के लिए लेकर आता है। वो मिश्रा जी से कहता है कि वो कब तक ऐसे इंटरेस्ट भरते रहेंगे, इसीलिए उन्हें ये घर बेचकर उसके पैसे चुका देने चाहिए। पर मिश्रा जी के पास इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं था, इसके बिना तो वो बेघर हो जाते। तभी पांडे की नजर नैना पर पड़ती है और वो उसे अपनी गंदी नजरों से देखने लगता है। इसलिए परेशान होकर मिश्रा जी नेक्स्ट डे पांडे की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां पर पहले से ही पांडे इंस्पेक्टर शक्ति के साथ बैठा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि मिश्रा जी उसकी कंप्लेंट करने आए हैं। उसके जाने के बाद वो अपनी परेशानी शक्ति को बताते हैं, पर शक्ति की तरफ से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है और वो निराश मन से घर लौट आते हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद पांडे आता है और वो उन्हें मारने लगता है, क्योंकि मिश्रा जी ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करने की कोशिश जो की थी। मिश्रा जी काफी डरे हुए होते हैं। उसके बाद पांडे वहीं पर ड्रिंक करने के बाद मिश्रा जी से कहता है कि वो उनका सारा पैसा माफ कर देगा और उन्हें घर भी नहीं बेचना पड़ेगा, बस वो नैना को उसके पास लेकर आ जाए। वो नैना के साथ गलत काम करना चाहता था। यह बात सुनकर मिश्रा जी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी किचन से एक स्क्रू ड्राइवर लाकर पांडे के गले के आर पार कर देते हैं, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मंजू मंदिर से घर आती हैं, तो वो पांडे की डेड बॉडी को देखकर बहुत डर जाती है। तब मिश्रा जी उन्हें समझाते हैं और अंदर रूम में जाने के लिए बोल देते हैं और खुद आरी लेकर पांडे की बॉडी को काटकर टुकड़ों में बांट देते हैं। पूरे घर में खून ही खून हो जाता है। ऐसा करने से पहले वो ड्रिंक करते हैं, क्योंकि एक आदमी को काटना इतना आसान नहीं था। उसके बाद वो अपने कपड़ों और पांडे की बॉडी के टुकड़ों को 2 बोरों में भरते हैं और एक सुनसान सी जगह आकर उसे जला देते हैं और फिर उसकी अस्थियों को निकालकर एक चक्की पर आते हैं, जहां पर वो चक्की चलाने वाले पर्सन को किसी काम से बाहर भेज देते हैं और उसी टाइम उन अस्थियों को चक्की में पीस डालते हैं। पर इसकी वजह से अब मंजू मिश्रा जी से बात नहीं कर रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। 2 दिन बाद मिश्रा जी के घर पुलिस आ जाती है और शक्ति उन्हें बताता है कि 2 दिन से पांडे मिसिंग है और लास्ट टाइम वो उनके घर पर ही देखा गया था। तब मिश्रा जी बताते हैं कि पांडे उनके घर आया जरूर था, पर वो ड्रिंक करने के बाद वहां से चला गया था। इसीलिए शक्ति उनसे कहता है कि अगर उन्हें पांडे के बारे में कुछ और पता चले तो वो उसे इन्फॉर्म करें। रात को मंजू देखती हैं कि मिश्रा जी उस स्क्रू ड्राइवर को अपने घर में हेडपंप के पास छिपा रहे होते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिश्रा जी के पास पांडे की बाय पर बेटी आती है, जो पांडे को ढूंढ रहे होते हैं। पर मिश्रा जी उससे बोल देते हैं कि उन्हें पांडे के बारे में कुछ नहीं पता है, जो भी पता था वो सब वो पुलिस को बता चुके हैं। पर इसकी वजह से मंजू रोने लगती है। उसे लगता है कि उन्होंने एक बाप को उसकी बेटी से दूर करके बहुत बड़ा पाप किया है। और मंजू के कहने पर नेक्स्ट डे मिश्रा जी पुलिस स्टेशन सब कुछ बताने के लिए आते हैं। उस टाइम पर शक्ति पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होता है, इसीलिए कांस्टेबल हरी से वो बात करने लगते हैं। वो हरी को बताते हैं कि उन्होंने ही पांडे को मारा है। पहले उन्होंने उसे स्क्रू ड्राइवर से मारा, फिर उसके टुकड़े करके जला दिया और उसकी अस्थियों को चक्की में पीस डाला। अब ये सब सुनकर कांस्टेबल हरी हंसने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिश्रा जी उसे ये सब मनोहर कहानियां सुना रहे हैं जो अक्सर वो पढ़ते रहते हैं, और इसीलिए वो उनको वहां से घर जाने के लिए बोल देता है। अब घर आकर मिश्रा जी परेशान होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मंजू आ जाती है और वो मंजू को बताते हैं कि पांडे ने उनसे कहा था कि वो उनका कर्ज माफ कर देगा अगर वो एक बार नैना को उसके पास लेकर आ जाए, और इसलिए ही उन्होंने गुस्से में उसे मार दिया। उन्होंने उसका मर्डर नहीं वध किया है। अब ये सुनकर मंजू को भी लगता है कि उन्होंने पांडे के साथ बिल्कुल सही किया, इसीलिए अब वो उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है और मिश्रा जी को भी इससे हिम्मत मिलती है। उधर हरी शक्ति को बताता है कि मिश्रा जी उसके पास आए थे और कह रहे थे कि उन्होंने ही पांडे का मर्डर किया है, पर उसने उन्हें भगा दिया क्योंकि उसे लगा कि वो मनोहर कहानियां सुना रहे। अब ये सुनकर शक्ति हरी के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर देता है और उससे कहता है कि मिश्रा जी बिल्कुल सही बोल रहे थे, इसीलिए उन्हें कल पुलिस स्टेशन बुलाकर उनका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाए। और जब नेक्स्ट डे मिश्रा जी पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो क्लियरली मना कर देते हैं कि उन्होंने हरी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और उन्होंने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। अब क्योंकि शक्ति के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, इसीलिए वो उन्हें जाने देता है। उसके बाद मिश्रा जी को एक आदमी बाप जी के पास लेकर आता है और वहां पर बाप जी कहते हैं
कि उन्होंने उसके घर को खरीद लिया है, इसीलिए वो 2 दिन के अंदर घर खाली करके वहां से निकल जाए। मिश्रा जी को लगा था कि पांडे के मरने के बाद उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर उन्हें नहीं पता था कि पांडे बाप जी के लिए ही काम करता था। उधर शक्ति मंजू को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो मिश्रा जी को कन्फेशन देने के लिए मना ले, पर मंजू कह देती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए वो उन्हें परेशान नहीं करे। अब घर आने पर उन्हें मिश्रा जी सारी बात बता देते हैं कि 2 दिन बाद उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। और ये सुनकर वो लोग अपने बेटे से बात करने के लिए साइबर कैफे आते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब तो उनका बेटा उनकी हेल्प जरूर करेगा। और जब वो उससे पैसे मांगते हैं तो वो क्लियरली मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने शौक पूरे करने के लिए भी पैसे वहां पर कम पड़ रहे थे। उसे इससे कोई भी मतलब नहीं था कि उसके पेरेंट्स घर खोने के बाद कहां पर जाएंगे, जबकि उसी के लिए उन्होंने ये कर्जा लिया था और इतनी सारी परेशानियां झेल रहे थे। यह सब सुनने के बाद मिश्रा जी हमेशा के लिए अपने अकाउंट को डिलीट कराकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब सोच लिया था कि उनका इस दुनिया में कोई भी बेटा नहीं है। जब इस कंडीशन में भी अपना बेटा काम नहीं आए तो ऐसे बेटे के होने से कोई मतलब नहीं है। उधर शक्ति एक रिक्शे वाले के पास आता है जो हमेशा मिश्रा जी को लेकर जाया करता था। उससे शक्ति को पता चलता है कि कुछ दिन पहले मिश्रा जी रात को अकेले अपने साथ 2 बोरों को लेकर बस स्टैंड गए थे। उस दिन उनका बिहेव कुछ अजीब सा लग रहा था। अब इससे शक्ति के पास इतने सबूत तो आ जाते हैं कि वो मिश्रा जी को कुछ दिन के रिमांड पर रख सकता था और उसके बाद वो उनका कन्फेशन ले सकता था। इसीलिए नेक्स्ट डे वो मिश्रा जी के पास आता है और उनसे कहता है कि उसे पता है कि उन्होंने ही पांडे का मर्डर किया है, पर उसे इससे कोई भी मतलब नहीं है। बस वो उसे इतना बता दे कि पांडे का फोन कहां पर है। पर मिश्रा जी को उसके फोन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, पर वो इतना तो समझ चुके थे कि उस फोन में कुछ तो खास है, तभी शक्ति उसे ढूंढ रहा है। इसीलिए वो घर आकर उस फोन को ढूंढने लगते हैं और फोन मिलने के बाद वो उसमें एक शॉकिंग वीडियो देखते हैं। तभी नेक्स्ट डे बाप जी अपने लोगों के साथ आकर मिश्रा जी के सामान को घर से बाहर फेंकने लगता है। और जब ये सीन मिश्रा जी देखते हैं तो वो गुस्से में बाप जी के कार के गिलास को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाप जी के लोग उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं और मिश्रा जी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, जहां पर उनसे मिलने शक्ति आता है। और वहां पर मिश्रा जी शक्ति को पांडे का फोन दिखाते हैं, जिसमें शक्ति विधायक की वाइफ के साथ उसके ही बेडरूम में मस्ती कर रहा होता है। और ये वीडियो पांडे ने रिकॉर्ड की थी। स्टार्टिंग में हमने जो वीडियो देखी थी वो यही वीडियो थी, और इस वीडियो की हेल्प से उसने शक्ति को ब्लैकमेल भी किया था कि वो उसके धंधों में अपनी टांग नहीं अड़ाए, वरना वो इस वीडियो को विधायक के पास भेज देगा। यही रीजन था कि शक्ति को नहीं चाहते हुए भी पांडे का साथ देना पड़ रहा था। अब हॉस्पिटल से जाते टाइम मंजू शक्ति को उस स्क्रू ड्राइवर के बारे में बता देती है कि वो कहां पर छुपा हुआ है, और इसीलिए शक्ति मिश्रा जी के घर जाकर उस स्क्रू ड्राइवर को बरामद करता है। और नेक्स्ट डे पांडे के मर्डर में बाप जी को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि अब वो घर बाप जी के नाम पर था। इसीलिए वो रिपोर्ट में लिखवाता है कि बाप जी के घर में मर्डर वेपन मिला है जिससे पांडे का मर्डर किया गया था। और इस तरह मिश्रा जी इस केस से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। दरअसल ये सब शक्ति ने उस वीडियो की वजह से किया था जो इस टाइम पर मिश्रा जी के पास थी, और अगर वो वीडियो लीक हो जाती तो शक्ति की नौकरी भी जा सकती थी। यहाँ पर मिश्रा जी ने बहुत ही चालाकी से अपना सारा गेम खेला था। इसीलिए कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन। साथ ही मिश्रा जी को उनका घर फिर से वापस भी मिल गया था, और अब वो वहां से जाने का फैसला करते हैं। इसीलिए वो अपने घर की कीज नैना को देकर कहते हैं कि आज से घर उसका है, क्योंकि नैना टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बाद वो लोग वहां से कहीं दूर चले जाते हैं, और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।